हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज करंट अफेयर की वीडियो फिर आपको अवेलेबल है। और आपको पता है, मैंने पहले बता दिया है कि सोमवार से लेकर शनिवार आपको डेली करंट अफेयर और हर संडे को आपको वीकली करंट अफेयर मिलेगी, राइट। तो उसी तरह आज मैं आपके लिए करंट अफेयर वीकली लाया हूँ। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, वो है इस बार के जो पद्म प्राइज दिए गए हैं। ठीक, पद्म अवार्ड दिए गए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% है। आने वाले जो 2-3 महीने में एग्जाम है उनमें क्वेश्चन आना है, एकदम रिटेन लिखित 100%। कि ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेंगे पेपर में आपके। तो इसलिए इन वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, ऐसे कंटेंट आपको मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप बाकायदा प्रॉपर नोट डाउन भी करें और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें। जो चीजें पढ़ रहे हैं उसका अगर मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मोर टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन ही सबसे बड़ी ताकत होती है पढ़ाई की। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं प्रॉपर, तो बेस्ट, अदरवाइज आप फेल हैं, आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, राइट। तो करंट अफेयर की वीडियो, जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, साप्ताहिक वीकली करंट अफेयर जो प्रोवाइड हम कराते हैं। ठीक। शिक्षा और साहित्य में इस बार पद्म अवार्ड किसे मिला, किन किन लोगों को मिला पद्म अवार्ड, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। और इस पे हम बात करेंगे कि कितने भारतीयों को मिला, कितने विदेशियों को मिला, कितने महिलाओं को मिला। ठीक, ये सारी चीजें कवर अप रहेंगी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। ठीक। तो स्टार्टिंग करते, टाइम वेस्ट करते नहीं है, आगे शुरू करते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2026, पद्म अवार्ड 2026। पद्म पुरस्कार क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पद्म पुरस्कार है क्या, तो एक मिनट इसको थोड़ा सेट कर दें। हम्म। हम्म, ठीक। पद्म पुरस्कार है क्या? अगर हम पूछे पद्म पुरस्कार होता क्या है, तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न के साथ देश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं जो सार्वजनिक सेवा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में असाधारण योगदान को पहचानने के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार वो पुरस्कार जो जैसे भारत रत्न होता है, वैसे सामाजिक सरोकार में आप इन्वॉल्व हैं, आप अपने कार्य को एक अहम भूमिका निभाते हैं और अपने एक जो आपके द्वारा किए कार्य हैं वो क्या है, असाधारण योगदान, आपका असाधारण योगदान है। ठीक, जैसे बहुत लोग काम करते हैं लेकिन आपका काम जो है असाधारण है, आम आदमी की बस की बात नहीं है। बहुत अच्छा आप प्रदर्शन किए अपने कार्य के प्रति, अपना कार्य के प्रति 100% आपने इंपॉर्टेंस दी काम को। ठीक, जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काफी लाभदायक रहा। तो इस आधार पे आपको पुरस्कृत किया जाता है, इस आधार पे आपको अवार्ड से नवाजा जाता है। ठीक। तो सबसे बड़ा रत्न भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री होता है। ठीक। तो इसी तरह के 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार देखो, पद्म विभूषण सबसे पहले, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ठीक, ये इनका क्रम है। एक आ जाता है यहाँ पे भारत रत्न, सबसे नंबर 1 का होता है भारत रत्न होता है। ठीक, नंबर 1 पोजीशन, फिर नंबर 2 पे पद्म विभूषण होता है, फिर नंबर 3 पे ये और नंबर 4 पे ये होता है। ठीक, लेकिन ये बड़े रोल अदा करते हैं, ये अवार्ड मिलना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक, तो शुरू करते हैं, बताते हैं इनके बारे में। ऐतिहासिक विकास पहले बताते हैं इनका, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अवार्ड्स का। यह पद्म पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। शुरुआत में 2 नागरिक पुरस्कार थे, भारत रत्न सर्वोच्च और पद्म विभूषण, जिसकी 3 श्रेणियां थी। ठीक, 2 ही अवार्ड थे, भारत रत्न और पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण की 3 रेंजेस थी। ठीक, 3 श्रेणियां थी। ठीक, स्थापित किए गए थे। वर्ष 1955 में पद्म विभूषण की श्रेणियों को पुनर्गठित कर प्रतिष्ठा के क्रम में 3 अलग अलग पुरस्कारों में बदल दिया गया। ठीक, 1954 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1955 में पद्म विभूषण की जो 3 कैटेगराइज हैं उनको अलग कर दिया गया, वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया गया। ठीक, कब? 1955 में। ठीक, आगे चलते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1954 में की गई। ठीक,
पद्म भूषण अवार्ड उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, इसकी शुरुआत 1954 में हुई। उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा, ये असाधारण, जो मतलब आम आदमी बस की बात नहीं उतना अच्छा काम करना। और पद्म भूषण उच्च क्रम, जो आपका काम है टॉप ग्रेड का, टॉप क्लास का काम है, ठीक, आप उसके लिए आपको विशिष्ट, आप टॉप उच्च क्रम का काम किए जो विशिष्ट सेवा के लिए ये अवार्ड से नवाजा गया। ठीक, और पद्म श्री होता है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा, आप किसी भी सेक्टर में है लेकिन एक आपके द्वारा जो किया गया काम है वो अतुलनीय है, वो काम बहुत अच्छा काम है, इसलिए आपको पद्म श्री की, और दोनों, इन तीनों की शुरुआत 1954 में की गई। इन तीनों की शुरुआत 1954 में की गई, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार के व्यापक क्षेत्र, ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं जिनमें कला, सामाजिक कार्य यानी कि आर्ट, ठीक, आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं, एक्टर वगैरह, ये सब, सामाजिक कार्य, सोशल वर्कर, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, नागरिक सेवा तथा अन्य शामिल हैं। मतलब कई क्षेत्र इसमें शामिल हैं, तो जनरली क्षेत्र बता देंगे। बेसिकली जो समाज की दृष्टि से आप काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर में आप हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एक्टर एक्ट्रेस हैं, ठीक, आप प्लेयर के खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स लाइन में एथलीट है, ठीक, तो मतलब एक एक राष्ट्र को आप एक कहीं पे आप डिनोट कर रहे हैं, अपने देश को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं हूं, और अपने देश के लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज है। ठीक, पात्रता, ये पुरस्कार सभी व्यक्तियों के लिए, ऐसे कोई पात्रता जरूरी नहीं है, चाहे उनकी जाति, व्यवसाय, पद या लिंग कुछ भी हो, जिसमें भारत नागरिक, विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई भी शामिल हैं। ठीक, ये नहीं कि जैसे मान लो सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिका में है, तो उनको भी अवार्ड दिया जा सकता है, या कोई भी व्यक्ति भारतीय मूल का है और विदेश में है, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा जा सकता है। इसमें कोई पात्रता नहीं कि हाँ इंटर पास हो, ग्रेजुएट पास हो, ऐसा कुछ, आपके द्वारा जो काम किया गया उस काम से लोग सेटिस्फाई है, इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक, उस आधार पे ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। पुरस्कार विजेताओं को एक सनद, प्रमाण पत्र और एक पदक, मेडल और एक प्रतिकृति दी जाती है। ठीक, पुरस्कार के रूप में 3 चीजें दी जाती हैं, एक सर्टिफिकेट यानी सनद, प्रमाण पत्र, एक पदक दिया जाता है और एक प्रतिकृति दी जाती है। ठीक, ये अवार्ड दिया जाता है 3 चीजें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो पद्म पुरस्कार अवलोकन, कुल 131 पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं 2026 में। 5 पद्म विभूषण दिए गए, 13 पद्म भूषण दिए गए और 113 पद्म श्री दिए गए। ठीक, इनमें 19 महिलाएं हैं, 16 मरणोपरांत हैं और 6 विदेशी यानी एनआरआई सम्मानित किए गए हैं। ठीक, इस बार 2026 में जो अवार्ड दिए गए जिसमें 19 महिलाएं हैं, कितनी, 19 महिलाएं हैं। ठीक, 16 लोग मरणोपरांत जो एक्सपायर हो गए तब उनको दिया गया है, और 6 इसमें विदेशी हैं, एनआरआई हैं, फॉरनर हैं। ठीक, वैसे कितने लोग हैं, 6 लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने 131 लोगों को दिए जाने वाले 2026 पद्म पुरस्कारों की सूची को अनुमोदित किया है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल किए गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए पद्म विभूषण, सबसे पहले पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। ठीक, सबसे पहले आते हैं धर्मेंद्र सिंह देओल। ठीक, मरणोपरांत क्षेत्र कौन सा इनका है, कला क्षेत्र है। कहां से है, तो महाराष्ट्र से है। ये धर्मेंद्र जी हैं। ठीक, ये बॉलीवुड मूवी के एक क्या थे, एक्टर हैं, बॉलीवुड मूवी के एक्टर। इन्होंने लगभग 300 से ज्यादा फिल्में की हैं। ठीक, और इनको जो सबसे प्रसिद्ध फिल्म है शोले मूवी, कौन सी मूवी है, शोले मूवी सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति मूवी है इनकी, धर्मेंद्र जी की। ठीक, फिर आते श्री केटी थॉमस जी, राज्य केरल के हैं, सार्वजनिक मामलों के वो हैं। ठीक, सार्वजनिक मामलों से संबंधित थे ये, एक प्रकार से देखा जाए वो एडवोकेट लग रहे हैं, ये वकील थे। ठीक, केटी थॉमस जी। ठीक, ये दूसरे व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। सुश्री एन राजम, ये कला क्षेत्र से थी, आर्ट क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश की है। ये देखिए सुश्री एन राजम, ये वायलिन वादक है। क्या है, वायलिन वादक है। ठीक, श्री पी नारायण, साहित्य और शिक्षा, लिटरेचर और एजुकेशन, केरल के हैं। श्री पी नारायण, ये साहित्य और शिक्षा संबंधित है। ठीक,
श्री वीएस अच्युतानंदन मरणोपरांत, ठीक, सार्वजनिक मामले के व्यक्ति थे, केरल के हैं, तो ये देखिए श्री वीएस अच्युतानंद, जिन्हें क्या पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ठीक, 5 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। पद्म भूषण, अब पद्म भूषण 2026 के जो धारक हैं व्यक्ति, तो सुश्री अलका याग्निक जी कला क्षेत्र से संबंधित है, ये महाराष्ट्र की हैं। ये देखिए अलका याग्निक है, ठीक, ये संगीतकार हैं, ठीक, यानी कि गाना गाती हैं ये। आप लोग इंडियन आइडल वगैरह देखते होंगे तो इसमें ये जज बन के आती हैं। ठीक, लगभग इनके भी 10,000 से ऊपर गाने इन्होंने लिखे हुए हैं, 10,000 से ऊपर गाने इनके गाए हुए हैं। सुश्री अलका याग्निक जी, ये महाराष्ट्र की हैं, और जो हाल ही में इंडियन आइडल या अन्य ऐसे प्रोग्राम्स जो सिंगिंग के आते हैं उसमें ये जज बन के आते होंगे, आप लोग टीवी देखते होंगे। ठीक, दूसरे श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला क्षेत्र से थे और राज्य महाराष्ट्र। ठीक, पीयूष पांडे जी ये, ठीक, ये भी एक एक्टर थे। क्या थे? एक्टर थे। ठीक, वो सीरियल वगैरह जो नहीं आते उसमें ये एक्टिंग करते थे। अगले हैं श्री उदय कोटक जी, व्यापार वर्ग महाराष्ट्र, ये उदय कोटक जी। ठीक, कोटक महिंद्रा जो बैंक है, कोटक महिंद्रा, आप नाम सुना होगा ना, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक, या कोटक के बहुत से ऐसे वो होते हैं, LIC वगैरह भी होती हैं, ये सब चीजें जो है, तो कोटक, तो उदय कोटक जी व्यापार वर्ग से हैं, महाराष्ट्र के हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी, सार्वजनिक मामले राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड के हैं। ठीक, ये गवर्नर पद पे भी है, गवर्नर पद पे भी है। ठीक, किस पद पे है? गवर्नर पद पे भी है, ये कहीं के गवर्नर भी हैं। ठीक, तो भगत सिंह कोश्यारी, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। श्री KR पालनी स्वामी, दवा यानी कि मेडिसिन क्षेत्र से हैं। किससे हैं? मेडिसिन क्षेत्र से, राज्य तमिलनाडु के हैं। ये देखिए सर KR पलानी स्वामी। ठीक, श्री ममूटी कला यानी कि एक्टर है, ये एक्टर है साउथ के, ठीक, केरल के। ये देखिए ममूटी जी हैं, इनकी मूवी आप लोग साउथ में देखोगे, कई मूवी इनकी आई हुई है, ममूटी जी। ठीक, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेडू, ये मेडिसिन दवा क्षेत्र से, ये भी है मेडिसिन क्षेत्र से हैं। ठीक, कहाँ के हैं? ये USA के हैं। अब देखो पहले फॉरेनर आ गए, विदेशी आ गए, USA के हैं मिस्टर ये है। ठीक, नोरी दत्तात्रेडू। श्री SKM मैलानंदन, सामाजिक कार्य तमिलनाडु के। ये देखिए सोशल वर्कर हैं ये। ठीक, सोशल वर्कर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। श्री शतवधानी आर गणेश, कला क्षेत्र कर्नाटका के हैं। ये देखिए, ये जो है, ये श्री गणेश जी हैं, ये है। ठीक, श्री शतवधानी और गणेश, ये कला क्षेत्र से हैं। ठीक, आर्टिस्ट हैं। ठीक, श्री शिबू सोरेन मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में, ये झारखंड के हैं, ये हैं मिस्टर शिबू सोरेन, ये झारखंड के पूर्व सीएम थे। ठीक, मुख्यमंत्री थे झारखंड के। अगला है श्री VK मल्होत्रा, सार्वजनिक मामलों में दिल्ली के हैं। VK मल्होत्रा जी, ये देखो, ठीक, ये पॉलिटिशियन थे। ठीक, अगले हैं श्री वेलापल्ली नटेशन, सार्वजनिक मामलों में केरल के हैं। ये देखिए, सार्वजनिक मामलों में ये भी एक पॉलिटिशियन है। ठीक, क्या है? पॉलिटिशियन है। इनको भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। ठीक, नेक्स्ट 13वें नंबर श्री विजय अमृतराज, ये खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्स से संबंधित है, टेनिस, और कहाँ के हैं? ये USA के हैं। इंडिया के, मतलब नाम इनका ये है, लेकिन ये USA में निवास करते हैं। ठीक, तो 5 मैंने आपको जो बताए थे पद्म विभूषण, जो पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, और 13 पद्म भूषण। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट थे, इनके बारे में हमने हर एक के व्यक्ति के बारे में बताया, पता किया, जानकारी ली। ठीक, लेकिन आगे जो पद्मश्री है वो
पद्मश्री जो पाएंगे वो 113 है, तो बहुत सारे नाम इनके हैं, तो 113, तो सबको तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरू जो करते हैं, देखते हैं पद्मश्री में। पद्मश्री प्रमुख विजेता तो रोहित शर्मा, खेल यानी कि क्रिकेट से है, ये तो आप जानते हो, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है। हरमनप्रीत कौर, खेल पंजाब, ये पंजाब की हैं और ये भी क्रिकेट ही खेलती हैं, ये भी क्रिकेट खेलती हैं। ठीक, और ये भारतीय क्रिकेट टीम की ये भी कैप्टन है, ये भी कैप्टन है और ये भी कैप्टन है। ठीक, तो जिन्हें पद्मश्री दिया गया। ठीक, बलदेव सिंह, खेल से संबंधित है ये। अर्मिडा फर्नांडिस, चिकित्सा से संबंधित महाराष्ट्र की हैं। अरविंद वैद्य, कला संबंधित गुजरात के हैं। श्री चिरंजी लाल यादव, कला क्षेत्र से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। श्री अशोक कुमार सिंह, विज्ञान और इंजीनियरिंग से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। श्री कैलाश चंद्र पंत, साहित्य और शिक्षा से हैं और मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। ठीक, आगे चलते हैं। श्री केवल कृष्ण ठकराल, ये दवा यानी कि मेडिसिन क्षेत्र से हैं। किससे हैं? मेडिसिन से हैं, ये उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर डॉक्टर लॉर्ड्स क्रिश्चियन कोच, कला के हैं, जर्मनी के हैं। कहाँ के? देखो, जर्मनी के हैं। ठीक, सुश्री ल्यूडमिला विक्टोरोवना खोखलोवा, साहित्य और शिक्षा से हैं, ये रूस से हैं। ठीक, तो सुश्री ल्यूडमिला विक्टोरोवना खोखोवेला, ये साहित्य और शिक्षा से हैं, तो रूस से हैं। देखो, पद्मश्री में एक ये जर्मनी के और एक ये रूस की। ठीक, डॉक्टर श्री प्रवीण कुमार, खेल से उत्तर प्रदेश के हैं, प्रवीण कुमार जी। श्री रघुपत सिंह, मरणोपरांत, ये कृषि से हैं। ठीक, कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं, कृषि से। श्री राजेंद्र प्रसाद जी, दवा यानी कि मेडिसिन से हैं ये, तो उत्तर प्रदेश के। श्री सतीश शाह, मरणोपरांत, कला क्षेत्र, महाराष्ट्र से है ना। सतीश शाह के मुंह देखो, मोटे से एक्टिंग करते थे, गोविंदा के साथ बहुत कॉमेडियन मूवी बनाते थे, श्री सतीश शाह जी। ठीक, आगे चलते हैं। बस ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट 113 में मैंने 15 लोगों के नाम बताए हैं। वैसे आप लिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा तो पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन पद्म विभूषण, पद्म भूषण अवार्ड विजेता जो है, इनके नाम ज्यादा पूछे जाएंगे। 113 जो है वो सब बच्चे नहीं याद कर सकते, सब लोग उतना माइंड में नहीं सेटअप कर सकते। लेकिन जो पद्म विभूषण, जो नंबर ऑफ कम पर्सन है जो अवार्ड में, उनके डिटेल, उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, और पद्मश्री की लिस्ट आप जरूर देखिए, उसको नजर दौड़ाते रहिए। ठीक, कौन व्यक्ति किसको क्या मिला, तो ये चीजें बहुत जरूरी, नजर दौड़ाना अति आवश्यक है। ठीक, तो दोस्तों करंट अफेयर में आज वीकली में मैंने पद्म अवार्ड के बारे में बताया आपको, पद्म पुरस्कार क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, ठीक, और कब जारी किए गए। ठीक, तो इन अवार्ड के बारे में मैंने बताया शुरुआत कब हुई, साथ साथ इस बार जो 77वें गणतंत्र दिवस में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए, कितने कितने दिए गए, कितनी महिलाएं, कितने विदेशी दिए गए। ठीक, और उसके अलावा पद्म भूषण और पद्म विभूषण की मैंने डिटेल भी बताई, किस किस व्यक्ति को मिला और कौन कौन व्यक्ति कैसा था। ठीक, और पद्मश्री के बारे में भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड फैक्ट है, सिलेक्टेड नेम है जो फेमस है, उनको बारे में भी मैंने आपको बताया और समझाया। ओके, तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्द ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।